हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करना। तो इससे पहले हम दो परिभाषाएं पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक, सबसे पहली परिभाषा है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक देखिए, परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है, देखिए हम फार्मूले से बताते हैं। क्या होता है, Z बराबर P बराबर E। तुम लोग जानते होंगे कि जैसे एक परमाणु है और परमाणु का एक नाभिक है। नाभिक में दो चीजें रहती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं। ठीक, हाँ, ये चीज याद रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं। ठीक, Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। P क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, देखिए तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, या प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। समझ में आ गया। और ये परिभाषा ये फार्मूला होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। ये केवल परमाणु की बात हम कर रहे हैं, ना कि आयन की। ठीक, फिर से एक बार, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक, और ये फार्मूला होता है। जो चीज नोट करने वाली वो नोट कर लिया करो। ठीक, नोट्स बनाते चलिए ताकि आगे तुम लोगों को कोई समस्या ना उत्पन्न हो। समझ में आ रहा है। इसके बाद दूसरी परिभाषा होती है द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक जो होता है इसका दूसरा नाम भी होता है परमाणु संख्या। क्या होती है, परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम होता है परमाणु भार। इसको Z से व्यक्त करते हैं और इसको हम A से व्यक्त करते हैं। ठीक, और A बराबर फार्मूला होता है P प्लस A। A क्या होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। P क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। N क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, देखिए कि द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या होती है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित, ये दोनों चीजें नाभिक में होती हैं तो नाभिक बोलोगे, कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। क्या लिखोगे, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। दूसरी भाषा में, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। समझ में आ गया। तो दोनों की परिभाषा समझ में आ गई। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई तत्व X है
तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो सदैव नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या सदैव ऊपर लिखी जाती है। समझ में आ रहा है? तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करना सीख लीजिए। क्या होता है? ऐसे जेड जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है। ठीक, अब हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखिए, ये सब नोट कर लिया है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है और उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है। कितनी है? 40 है। तो उस तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे एक तत्व है, कोई तत्व मान लीजिए Xc मान लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान संख्या 40 है। तो इसमें क्या निकालना है? प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो अभी हमने ये दो फार्मूले, सवाल लगाने से पहले ये दो फार्मूले लिख लेते हैं। दोनों फार्मूले पढ़े हुए हैं, ये दोनों फार्मूले इस क्लास में पढ़े होंगे। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब तो इनाम देने का मन कर रहा है। देखिए, P निकालना है। तो देखिए, P और E जो होता है वो तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है कि नहीं होता है? ये फार्मूला है। तो P की वैल्यू जो होगी वो Z के बराबर होगी, अर्थात P का मान भी 20 होगा, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 20 ही होगी। अब E की बात करें तो E भी Z के बराबर होता है, तो E की वैल्यू जो है वो भी 20 होगी कि नहीं होगी? बोलिए। इसके बाद N की वैल्यू निकालने के लिए केवल एक यही तरीका है। देखिए कैसे। अब N की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सूत्र होता है A बराबर P प्लस N। A की वैल्यू है 40 और P की वैल्यू 20 निकाली है और N ज्ञात करना है। 20 को इधर लाएंगे तो माइनस का बराबर N, तो 40 से 20 गया 20, तो प्रोटॉनों की संख्या 20 आएगी। तीनों संख्याएं 20-20 ही आएंगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को? बोलिए। ठीक, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया? बहुत अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 30 है और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 36 है, और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 36 है। एक तत्व है, दूसरा क्वेश्चन है, एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 30 है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 36 है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी लोग कर लोगे? बहुत अच्छा, हो गया। ठीक, आगे देखिए कैसे करेंगे। देखिए P और E बहुत आसान है। Z बराबर P बराबर E, यही फार्मूला होता है। तो P और E यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों परमाणु क्रमांक के बराबर होंगी। तो P की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 30 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यही होगा। अब देखो A निकालना है, तो A बराबर सूत्र क्या होता है? P प्लस N। P कितना है? 30।
n की वैल्यू है 36, 30 और 36 कितना होता है 66। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 66 होगी। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होंगी 30-30। समझ में आ गया, नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा है कि दो तत्व हैं x और y, इनके परमाणु क्रमांक समान है। इसका भी z है, इसका भी z है, ठीक। परमाणु क्रमांक कैसे हैं, समान है। द्रव्यमान संख्या जो है पहले वाले की 190 है और दूसरे वाले की 192 है, ठीक। यदि x के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 112 हो तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथ में दोनों में प्रोटॉनों की संख्या भी निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालनी है। इतना तो मैंने अपने पास से कर दिया, क्वेश्चन केवल बुक में इतना ही दिया हुआ है, इतना कर लिया, और भी सीख जाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले x के नाभिक में प्रोटॉन निकाल लेते हैं। कैसे, सूत्र क्या होता है, x तत्व x के लिए a बराबर सूत्र होता है p प्लस n। a की वैल्यू 190, p निकालना, n 112। 112 इधर लाते हैं, माइनस का बराबर p बराबर दहाई ली, यहाँ पे 10 हुआ, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 से गया 7, तो कितना आएगा 78 आएगा। कितना आएगा 78, 78 आएगा, ठीक। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आएगी, x में प्रोटॉनों की संख्या कितनी आएगी 78। अब जब प्रोटॉनों की संख्या 78 है तो इसका परमाणु क्रमांक भी 78 होगा, क्योंकि ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 78 ही होगी। x के नाभिक में इस प्रोटॉनों की संख्या और x का परमाणु क्रमांक और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों सबको समझ में आ गए, ठीक। अब z का परमाणु क्रमांक कितना होगा, कोई बताए। z का परमाणु क्रमांक भी 78 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों तत्वों के परमाणु क्रमांक समान है, ठीक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना आएगा 78 आएगा। जब इसका परमाणु क्रमांक 78 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 78 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 78 होगी। समझ में आ गया। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, निकाल लेते हैं। a बराबर p प्लस n, a 192, p 78, n निकालना है 78, इधर लाएंगे तो माइनस का बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया, दहाई ली 12, 12 से 8 गया 4, यहाँ बच्चा 8, 8 से 7 गया 1 और ये 1। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी 114 आएगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो आज हम तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, जो भी कुछ अज्ञात होता है, 2 चीजें दी होती हैं और जो भी अज्ञात होता है सारे चीजें हम निकाल लेते हैं। कल हम धनायनों और ऋणायनों में चर्चा करेंगे। धनायनों और ऋणायनों में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक। तो जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना और उस पर हम वीडियो बना देंगे। ओके, बाय।